आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3 चिन्ह, 3 साइंस, ये जानने के लिए कि क्या आप सच में स्वर्ग में जाएंगे। 100% आप स्वर्ग में जाएंगे, यानी क्या आपने हेवन की, स्वर्ग की नागरिकता यानी PR परमानेंट रेजिडेंसी पाली है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आपको इस बात पर सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप और मैं एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारा जो असल इंसान है, हमारी जो आत्मा है, वह सदा के लिए, हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तो 2 ठिकाने हैं, यानी 2 डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग जाएंगे। या तो आप सदा की जिंदगी परमेश्वर से दूर आग की झील में बिताएंगे, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है, या परमेश्वर के साथ स्वर्ग के सदा के आनंद में बिताएंगे। तो आप कहां ये जिंदगी बिताएंगे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन 3 चिन्ह के द्वारा, इन 3 साइंस के द्वारा कि क्या आप सच में स्वर्ग में जाएंगे। तो पहला साइन, अगर ये 3 साइन आपकी जिंदगी में हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, निश्चय हो सकते हैं कि आप सदा की जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएंगे। पहला साइन है स्ट्रगल, यानी संघर्ष, कि आपकी जिंदगी में एक स्ट्रगल, एक संघर्ष शुरू हो चुका है। वचन से पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, जो आप करना चाहते हैं वह ना करने पाए। नाउ खुदा की बादशाहत में नागरिकता पाने के लिए, PR पाने के लिए आपको चाहिए परमेश्वर की, यानी खुदा की मोहर, उसकी स्टैंप, उसकी छाप। अब आप कहेंगे कि वेल, क्या है खुदा की मोहर, क्या है उसकी छाप? वो है पवित्र आत्मा, जैसे कि लिखा है इफिसियों अध्याय 1 और उसके वचन 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी, मोहर लगी। नाउ हाउ विल यू नो यू हैव द होली स्पिरिट? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? तो सुनिए, जब आपके अंदर एक स्ट्रगल, एक संघर्ष स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है, जब आप पाप को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, जब पाप आपको परेशान करने लगे, पाप करके जब आप बिल्कुल भी नॉर्मल ना रह सकें, तो पक्का आप ये जान लें कि होली स्पिरिट यानी रूह अल कुदूस आपके साथ है, आपके पास है। क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र है, होली है, और इसलिए पाप और गुनाह से इसे नफरत है। लेकिन हमारे और आपके पास ये बदन है, ये शरीर है, बॉडी है, जो कि गुनाह से मोहब्बत करता है, और गुनाह की तरफ ये शरीर भागता है। और दिन प्रतिदिन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मुझे और आपको पापों से कन्विक्ट करता है, हमें सैंक्टिफिकेशन की तरफ लेकर जाता है, सैंक्टिफिकेशन की तरफ, और हमें मसीह यीशु की इमेज पर लाना चाहता है। अब ये सैंक्टिफिकेशन क्या है, इसके रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो हम बहुत जल्द एक वीडियो को लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है हम सब मसीहों के लिए जानना, इसकी सैंक्टिफिकेशन क्या है, ये कब होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो बहुत जल्द हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करना चाहता है, हमें पवित्र करना चाहता है, और दूसरी तरफ ये बदन, ये शरीर और शैतान है जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें खुदा से और उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसके राज्य से दूर करना चाहते हैं। और हमारी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में होली स्पिरिट और बदन की और इस शरीर की स्ट्रगल यानी संघर्ष चलता रहता है। गलातियों 5:17 में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। वचन कह रहा है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसलिए कि जो आप करना चाहते हैं वह ना करें। ये शरीर आत्मा के विरोध में चलता है कि जो आत्मा करना चाहती है वैसे ना करने दे।
देखिए, अविश्वासी गुनाह भरी जिंदगी कोई भी परवाह नहीं करते हैं। गुनाह भरी जिंदगी की उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। वे अपनी जुबान से गंदी बातें निकालें, उन्हें कोई परवाह नहीं है। गंदी चीजें देखते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। झूठ से दोस्ती रखते हैं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वे झूठ बोलते हैं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे पैसे के साथ हेर फेर करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं पैसे के लिए, इसकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे अशुद्ध, गलत, अनहोली विचार यानी अपवित्र विचारों को अपने दिमाग में एंटरटेन करते हैं और इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये कि वह गुलाम है। वह गुलाम है गुनाह भरी जिंदगी के और गुनाह के। लेकिन आप जो कि सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ ऐसा नहीं है। आप अब अलग हैं, आप बिल्कुल अलग हैं। अब एक स्ट्रगल, एक संघर्ष जो आपके अंदर शुरू हो चुका है शरीर के और आत्मा के बीच में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जिंदगी में, सुनिए इस बात को, क्या आपकी जिंदगी में यह स्ट्रगल है गुनाह से दूर भागने का और पवित्र यानी होली जिंदगी जीने का? क्या आप पाप से भागना चाहते हैं? क्या आप पाप से छुटकारा चाहते हैं? क्या आपको पाप से नफरत है और आप पवित्र बनना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, ये साइन है कि आप हमेशा की जिंदगी परमेश्वर के साथ उसके राज्य में बिताएंगे। तो ये था पहला साइन यानी स्ट्रगल। अब दूसरा साइन है ग्रोथ यानी बढ़ोतरी, यानी आप दिन प्रतिदिन आत्मिकता में, धार्मिकता में और पवित्रता में बढ़ेंगे। वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 84 साम्स 84 वर्स 7 वचन 7 को। यहां पर लिखा है कि वह बल पर बल पाते जाते हैं, वह बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। फिर पढ़ते हैं नए नियम में पहला थेसलोनिकियों अध्याय 4 वचन 1, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप शायद इस बात को कह सकते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई शुड बी, मैं वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, 100% परफेक्ट है, अब वो नहीं है। बट थैंक गॉड आई एम नॉट व्हाट आई वंस वाज। आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका शुक्र है कि मैं अब वो नहीं हूं जो मैं हुआ करता था या जैसा मैं पहले था। आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए, लेकिन आप बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एक ग्रोथ है। जो पाप आपको बहुत पसंद था, जिस पाप में आप जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे, अब आप उस पाप से बाहर हैं। अब आप उस पाप से नफरत करते हैं। आप में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है और ये दिन प्रतिदिन बदलाव बढ़ते जा रहा है। आप परमेश्वर में, आत्मिकता में, धार्मिकता में और अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ये ग्रोथ है, भले ही आज वो थोड़ी है, लेकिन अगर है ये ग्रोथ है, तो ये एक साइन है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है और आप हमेशा की जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएंगे। तो ये था दूसरा साइन। पहला है कि आपकी जिंदगी में एक स्ट्रगल शुरू हुई है, दूसरा था कि आपकी जिंदगी में अब एक ग्रोथ है, एक बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा साइन है लुकिंग अनटू जीसस, कि आप अपने उद्धार के लिए, नजात के लिए और आराम और शांति के लिए किसी इंसान की तरफ नहीं, किसी सेलिब्रिटी की तरफ नहीं, वरन सिर्फ आपकी नजरें लगी हुई हैं प्रभु यीशु की तरफ, बिल्कुल यीशु की तरफ। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में जो मंदिर हुआ करता था, जो परमेश्वर का भवन हुआ करता था, जिसमें परमेश्वर की हजूरी आती थी, परमेश्वर की प्रेजेंस आती थी, वहां पर 3 पार्ट होते थे इसके, और एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था जिसे अति पवित्र स्थान जिसे कहा जाता था, और वहां पर एक कर्टन, एक पर्दा लगा हुआ होता था। और इस पर्दे के पीछे सिर्फ एक हाई प्रीस्ट, महायाजक ही जा सकता था, और वो भी साल में सिर्फ एक बार
और वो दिन क्या होता था? वो दिन होता था प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट। और उस दिन उस याजक को अपने आप को पवित्र करना होता था। पहले ही वह इसकी तैयारियां करता था और फिर बलिदान लेकर, लहू लेकर वह उस कर्टन के पार जाता था। नाउ हम सब बहुत ही बड़े गुनाहगार हैं, हम सब बहुत पापी हैं। हमारे ख्यालों में वचन ने जैसे लिखा है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो लगातार निरंतर बुरा ही होता है, और जो कुछ भी अपवित्र है, अनहोली है, पाक नहीं है, नापाक है, वह खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता है। और जब खुदा देखते हैं दुनिया में तो उन्हें पाप से भरे हुए लोग दिखते हैं। वह सारी बुराई को देखते हैं, अन्याय को वह देखते हैं, और इस सब से उन्हें दुख होता है, उन्हें दुख लगता है, क्योंकि वह लोगों से प्यार करते हैं और उनके अंदर जो भी पाप हुकूमत कर रहा है उससे नफरत करते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और ये पाप इंसान को खुदा से जुदा करता है, और यही वह पर्दा है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। और अगर हम पर्दे के उस पार खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, अगर हम खुदा की हजूरी में चले जाते हैं तो खुदा की पाकीज़गी, उनका नूर हमें भस्म कर देगा, क्योंकि हम अंधेरे की संतान हैं और अशुद्धता और बुराई से भरे हुए हैं और नापाक हैं। लेकिन परमेश्वर खुदा पवित्र पवित्र और पवित्र है। लेकिन यहां पर मेरे लिए और आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है कि हमारे लिए एक हाई प्रीस्ट है, एक महायाजक है जो कि किसी जानवर का लहू लेकर, किसी जानवर की कुर्बानी का लहू लेकर पर्दे के उस पार नहीं गया, वरन अपनी कुर्बानी का लहू लिया और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? यस, प्रभु यीशु की। परमेश्वर का मेमना जो सारी दुनिया के पाप को उठाकर लिए जाता है। जब मसीह यीशु क्रूस पर थे, जब उनके बदन से लहू की धारा बह रही थी, वह खुदा के सामने हमारा कफारा, हमारी निजात बने हुए थे, और हमारे अपराधों की, हमारी गलतियों की कीमत को प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर अदा कर रहे थे। और परमेश्वर ने सारा क्रोध, जो कि वैसे हमारी विरासत थी, जो कि हमारे हिस्से का था, ये सारा क्रोध और सजा प्रभु यीशु अपने प्यारे बेटे के ऊपर उंडेल दी। वचन में लिखा है कि पिता ने उसे कुचला, इसलिए नहीं कि यीशु प्रभु की कोई गलती थी, नहीं, उसने किसी हुक्म को कभी नहीं तोड़ा था, बिल्कुल नहीं। वह तो खुदा का एक बेऐब निर्दोष मेमना था, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं था, कोई पाप नहीं था। उसके अंदर आपके लिए, मेरे लिए बस मोहब्बत थी। यस, गहरी मोहब्बत, जिसकी वजह से उसने ये सब सहा, जिसकी वजह से वह क्रूस के ऊपर लटका रहा, जिसकी वजह से वह उस सब को सहता रहा, जिसको सहने के लिए प्रभु ने चाहा था कि यह प्याला हो सके तो टल जाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया, वरन पिता की मर्जी को पूरा किया। इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु ने मरियम के घर जन्म लिया था। इसी मकसद के लिए उसने अपना सिंहासन छोड़ा और बैतलहम के एक छोटे से परिवार में, एक गौशाला में जन्म लिया। इसी मकसद के लिए पिता ने अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि बहुतों को अपने बेटे और बेटियां बना सके। यीशु खुदा वो बेटा था जिसकी वजह से आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सके हैं। तो लहू जो आपकी और मेरी निजात के लिए बहा, ये हमें शुद्ध करता है, हमें हमारी सारी बुराई से, सारे गुनाहों से धोता है और हमें धर्मी बनाता है। मतलब कि अब वो पर्दा, वो कर्टन हट गया है। हम अब दोबारा पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं, उसकी हुजूरी में जा सकते हैं और सदा की जिंदगी उसके साथ बिता सकते हैं।
आज बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ग्रुप उठ खड़े हुए हैं जो कि फिर दोबारा इस कर्टन को, इस पर्दे को आपके और परमेश्वर के बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा फाड़ दिया है, जिसे प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हटा दिया है। लोग फिर से बहुत से लॉज को, बहुत से संसारिक रीति रस्मों रिवाजों को लाकर आपके सामने परमेश्वर के बीच में एक पर्दा लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कार्यों के द्वारा नहीं, आपकी रीति रस्मों रिवाजों को पूरा करने के द्वारा नहीं, आपका उद्धार हुआ है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा जो आपके और मेरे लिए वध किया गया, कुर्बान हुआ। विश्वास करें, अपनी नजरें लगाएं अपने उद्धार के लिए, अपनी निजात के लिए, साल्वेशन के लिए सिर्फ उसी मेमने के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर अपनी नजरें लगाएं, उस बहते हुए लहू के ऊपर अपनी नजरें लगाएं जो कि आपकी निजात का लहू है। सवाल सुनिए इस बात को, क्या आप खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा साफ किए गए हैं? क्या आपने अपने आप को मसीह यीशु के लहू के नीचे रखा है? क्या आपने नजात, साल्वेशन के इस फ्री गिफ्ट को, बिल्कुल मुफ्त फ्री गिफ्ट को स्वीकार किया है? अगर आपका जवाब है कि नहीं, अभी तक नहीं, तो मैं आज आपको इनवाइट करता हूं, आपको कहता हूं कि आइए यीशु के पास, आइए आज ही और उससे माफी को पाइए, अनुग्रह को पाइए और अनंत जिंदगी, इटर्नल लाइफ को हासिल कीजिए। खुदावंद यीशु वो पैराशूट है जो गिरते हुओं को उम्मीद और जिंदगी देते हैं। तो आप भी देखिए यीशु की तरफ, सिर्फ प्रभु यीशु की तरफ, अगर आप उद्धार को, साल्वेशन को पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ बिताना चाहते हैं। तो ये 3 साइन, पहला कि आपके अंदर एक स्ट्रगल शुरू हो चुकी है, कि आपके अंदर अब एक ग्रोथ है और आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, आपकी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर लगी हुई हैं आपके उद्धार के लिए, अपने कामों के ऊपर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर। उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत आशीषित हुए हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों तक इस मैसेज को शेयर जरूर करना।